राधे राधे दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल रीना पन्ना ब्लॉग में। आप सभी भाई बहन कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है कि आप लोग हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें, जीवन में आगे बढ़ें, तरक्की करें। यही हमारी प्रार्थना हमेशा ही भगवान जी से रहती है। सबके लिए बस यही प्रार्थना निकलती है दिल से कि आप लोग आगे बढ़ें, अपने जीवन में तरक्की करें खूब ज़्यादा। और बस थोड़ा थोड़ा आप लोग हमें भी सपोर्ट करें ताकि हम भी आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से थोड़ा सा आगे बढ़ें। तो यहाँ पे दोस्तों आज काफ़ी ज़्यादा मेहनत का काम है। यहाँ पे देख सकते हैं कितना ज़्यादा मतलब कबाड़ कूड़ा फैला हुआ है, बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ की सफाई काफ़ी दिनों से हुई नहीं है, क्योंकि आप सब समझ ही सकते हैं एक छोटा सा बाबू है। पहले प्रेगनेंसी टाइम चलता था तो इस वजह से कोई चीज़ वजनी उठानी नहीं थी, इस वजह से यहाँ का कुछ भी नहीं कर पाए। और दोस्तों पूरी बरसात का सामान यहाँ पे रखा हुआ था, तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि बरसात में कीड़ पतिंगे मतलब सांप वगैरह कितने आते हैं घरों में। तो डर डर के बहुत दिनों से सोच रहे थे साफ कर देंगे, लेकिन नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पे बकरियां हमारी बनती हैं, 2 बकरी हैं, एक तो यहीं पे बनती हैं। तो बीच में एक पर्दा डाल देते हैं, तो इस साइड बना लेते हैं चूल्हा रखा हुआ, क्योंकि कहीं सुविधा नहीं है चूल्हा रखने के लिए। और कभी कभार चूल्हे से खाने का मन करता, कभी कभार क्या हमारे यहाँ हमेशा ही चूल्हे से खाना बनता है। आप लोग देखते ही हैं हमारी वीडियो में। रोटी हमारे यहाँ, सब्जी और ये सारी चीज़ें गैस से बन जाती हैं, लेकिन रोटियां हमारे यहाँ ना चूल्हे के ही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसी वजह से सुविधा नहीं होने की वजह से यहीं रख लेते हैं, क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों काफ़ी सारा सामान बहुत दिनों से रखा हुआ था, तो उसको देख देख करके और सुबह का जो भी काम था वहाँ का झाड़ू पोंछा ये सारा काम हो गया था। झाड़ू वाड़ू तो लग गई थी सब जगह। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ का काम करना था, भैंसों का गोबर वगैरह समेट करके इकट्ठा करके रखाए हैं। तो फिर वहाँ से आने के बाद झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद सारा काम वहाँ का निपटा करके आज हमने कहा कि नहाने से पहले एक काम पहले कर देते हैं, क्योंकि ये भी काम करना बहुत ज़रूरी है। तो इस समय थोड़ी थोड़ी करके धीरे धीरे करके जैसे बाबू सो जाता है तो थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता है, तो उस टाइम में ना बीच बीच में ये सारे काम कर लेते हैं, क्योंकि करना तो हमें को है, तो इसलिए धीरे धीरे अपना करते रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ना स्टोर समझ लीजिए आधे में स्टोर रूम है, स्टोर रूम टाइप का है। तो शहरों में स्टोर रूम बोलते हैं, लेकिन इसको हम बोल सकते हैं अपनी भाषा में कबाड़ वाला घर क्योंकि इसमें सिर्फ कबाड़ ही तो है, आप लोगों को दिख ही रहा होगा। तो यहाँ पे ना सफाई करने में काफ़ी ज़्यादा समय लग रहा था, तो धीरे धीरे करके बीच में वीडियो कट कर रहे थे, वरना अगर ऐसे वीडियो बनाते तो काफ़ी लंबा वीडियो बन जाता। तो यहाँ का सारा सामान जो यूज का नहीं है उसको बाहर निकाल देंगे, जो यूज का है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं घर में कि जो हम फेंक भी नहीं सकते हैं और उनको रखने में भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कभी ना कभार बीच बीच में उन चीज़ों का काम पड़ ही जाता है, तो फिर ढूंढने लग जाते हैं कि वो सामान कहाँ गया। तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो काम की होती हैं। और दोस्तों यहाँ पे हमारा जो घर है ना वो खेतों में है, इस वजह से खेत की वजह से हमारे आसपास जितने भी चूहा हैं सब हमारे घर के अंदर ही घुस आते हैं, क्योंकि उनको खाना पीना यहीं हमारे घर से ही मिलता है। सारी तो हमारी चना की बोरी थी, गेहूं की बोरी, सारी बोरियां काट डाली हैं, लेकिन फ़िलहाल में हमने टंकियां खरीद ली थी गेहूं रखने के लिए। तो जितना गेहूं हमारी टंकियों में है वो तो सेफ रहता है, और लेकिन जो सामान हमारा बोरियों में होता है वो सारे बोरी काट देते हैं चूहे। और बहुत सारी मेहनत करने के बाद फाइनली हमने यहाँ पे साफ़ सफाई कर दी हो। उस साइड का जो सामान था वहाँ पे सेटअप करके और बीच से पर्दा डाल दिया है। कुछ अब ऐसी सुविधा है नहीं कि कुछ और लगा सकें, यही पुराना से एक बोरी का बड़ा सा फट्टा है और बाकी छोटी छोटी हैं, उनसे बोरियों का फट्टा बनाएंगे, मतलब तिरपाल क्या बोलते हैं, तो बनाएंगे। तो बहुत समय लगेगा और इतना समय अब हमारे पास अभी रहता नहीं, क्योंकि छोटे बच्चे के साथ काम बीच बीच में कई बार उनको भी देखना पड़ता है। डायरेक्टली काम में नहीं लगे रहते हैं, बस उनको भी कई बार देखना होता है काम के साथ साथ। तो यहाँ तो आज काफ़ी ज़्यादा साफ़ सफाई की, तो अभी तो हम
ये सारा कचड़ा अचड़ा भर के फेंक देंगे इसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा कचड़ा निकला। पूरी बरसात का पानी यहीं भर जाता है। और बरसात में तो नहीं रोटियां बना पा रहे थे, लेकिन इस समय थोड़ा सा मौसम साफ़ है और साफ़ होने की वजह से अब यहीं चूल्हे पे बना लेते हैं। चूल्हे पे रोटी बनाने में बहुत आसानी होती है। गांव में जो महिलाएं होती हैं उनको आदत नहीं होती है, जैसे हम जैसे लोगों को आदत नहीं होती है खड़े खड़े रोटी बनाने की। इसी वजह से बैठ कर के सुविधा हो जाती है, तो इसीलिए यहाँ पे साफ़ सफाई कर देते। अभी यहाँ पे हम अच्छी तरह से मिट्टी लगाएंगे। और पिछली बार बहुत अच्छे से मिट्टी लगाई थी दीपावली के टाइम पे, लेकिन बारिश की वजह से सारा कुछ ख़राब हो जाता है। कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि ऊपर से पन्नी छपी हुई है और नीचे यहाँ सामने से गेट पड़ता है जस्ट, इस वजह से यहाँ ख़राब हो जाता है पूरा। लेकिन अब धीरे धीरे करके अब यहाँ साफ़ कर लिया है। और वहाँ पे बकरियों के यहाँ बहुत सारी मेहनत करने के बाद मोटर वगैरह है, जैसे खेतों का भी बहुत सारा सामान रखा रहता है ना, मोटर, सटक, डोरी है, ये सारा सामान, बहुत सारा सामान रखा होता है। और कहीं हमारे 2 रूम है और वहाँ पे सुविधा नहीं है सारी चीज़ें रखने की, तो फिर हम यहीं पे रखना पड़ता है। तो जो जैसे जहाँ से जैसे सामान लेके आए, जैसे शिवन्या के डैडी सामान लेकर आए तो वो वैसे के वैसे फेंक देते हैं। और सामान सेटअप करने की जिम्मेदारी हमारी होती, लेकिन जब समय नहीं मिल पाता, छोटा सा बच्चा है, आप लोग देख ही सकते हैं। तो इनको बार बार चेक करके जा रहे थे कि कहीं ये जग तो नहीं गए। तो वहाँ की साफ़ सफाई हमारी हो गई है पूरी, कचड़ा वचड़ा भर के फेंक दिया। और ये सामान हमने निकाल लिया किचन का, तो अब किचन की भी साफ़ सफाई करने वाले हैं दोस्तों। और आप सभी से दोस्तों रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को, तो प्लीज़ लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि दोस्तों इतनी मेहनत के बाद अगर कुछ हासिल नहीं होता तो बहुत ही दुख होता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने सारे डिब्बा वगैरह निकाल लिए थे किचन के, और उनके सामान जो अंदर थे सबको बोरियों में डाल दिया है फैला करके। बड़ी सी कोई पन्नी थी नहीं, तो अलग अलग बोरियों में थोड़ा थोड़ा करके डाल दिया है यहाँ पे। और डिब्बे खाली कर लिए और जो भी बर्तन थे सारे के सारे निकाल लिए। आज बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ गई है दोस्तों, घर का काम भी करना होता है, बच्चे भी, छोटा सा बच्चा है। अगर बड़े हों तो उनको थोड़ा बहुत संभालना आसान होता है, छोटे बच्चे रोने लगते हैं बीच बीच में, तो उनको फिर देखना भी पड़ता है। और दोस्तों फिर इसके बाद हमने ना यहाँ पे सारा कुछ सामान वामान साफ आप करके यहाँ पे नहा करके आ गए थे। नहाने के बाद पूजा वूजा दोस्तों कर ली है, और पूजा वूजा हो गई है। और यहाँ पे बना ली है हमने तोरई की सब्जी। घर में ही तोरई एक ठो लगी थी बहुत बड़ी सी, तो उसी को आलू में डाल करके मिक्स करके बना ली है दोस्तों। और रोटी बना ली है दोस्तों चूल्हे से। तो बहुत सारी चीज़ें हम शूट भी नहीं कर पाए, जो जितना शूट किया आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और दोस्तों आशा करती हूँ कि आप लोग ज़रूर सपोर्ट करेंगे, हमारा साथ देंगे। अगर आपको हमारे गांव से जुड़ी हुई वीडियो पसंद है तो प्लीज़ आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर लें। एक छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी सब्जी और रोटी बन गई है। आइए आप लोग भी खाना खा लें। तो शिवन्या को दे देते हैं खाना, क्योंकि इनको जाना है स्कूल। मिलते हैं दोस्तों आप सभी को हम अगली वीडियो में। प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।